Okay, now let's get to the word. आइए वचन में चलते हैं. Title of the word that I have for you is वो कुछ भी और किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है. And the title of today's word is He can use anything or anyone. Amen. Amen. I want to teach today the word. आज Not मैं आपको preach, but just teach. आज मैं आपको वचन सिखाना चाहता हूँ. प्रचार नहीं बट सिखाना चाहता You हूँ. know, let's see where the Holy Spirit is leading us. और देखते हैं कि पवित्र आत्मा कहाँ हमारी अगुवाई करता है. एक भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो यहाँ बैठा है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता. I don't think there's anyone sitting over here whom God cannot use. Okay, कितने लोगों को डिजायर है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? How many people have the desire to be used by God? किसी भी चीज में बट इस्तेमाल करे आपको It परमेश्वर. could be in anything, but God should use you. है डिजायर आपकी इस्तेमाल होने की? Do you have the desire to be used? ओके, बहुत सी चीजें होती हैं जब आप उसके लिए इस्तेमाल होना मांगते हैं, वो आपको कुछ चीजें होती हैं जो आपको रोकती हैं इस्तेमाल होने से. So when you want to be used for God, there are a lot of things that hinder you from being used for God. बहुत सी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा कवर कर पाऊं मैं कवर करूंगा आपके लिए. There are a lot of things that I want to speak about, but I will try to cover as many things that I can cover today. जब आप उसकी सेवा के लिए उतरेंगे, But when you get down on the ground to serve Him, बहुत सी चीजें शैतान आपके सामने लेके आएगा और आपको ये बताएगा तुम नहीं कर सकते हो. Satan will bring a lot of things in front of you and tell you that you cannot do this. कितने हैं यहाँ पर जिन्होंने कभी सेवा करने की कोशिश करी है और कभी ना कभी शैतान ने आपको कहा तेरे बस का नहीं है. How many people are sitting over here? They've stepped out to serve God, and then Satan's come up and he's whispered into your ear and said, "Oh, this you're not worthy of this. You won't be able to do this." आज हम लोग शैतान का बैंड बजा देंगे. Today we will beat the band out of Satan. ये झूठा है. He's a liar. और जब वो आपको बोलता है आप सेवा नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल सच नहीं है. And when he tells you that you cannot serve, this is an absolute lie. किसी को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है. God can use anyone, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को इस्तेमाल करता है. from the smallest to the biggest. आपका रंग कैसा भी हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है. No matter what your color is, God can use you. आपकी कास्ट कोई भी हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल No कर सकता matter your caste, God can use you. है. जितने मसीही यहाँ पर हैं, All the Christian believers over here, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I'm speaking to you. किसी भी चीज को उसकी सेवा करने से आपको किसी भी चीज को अपने आप को रोकने ना दीजिए. Don't let anything hinder you from serving God. ढेरों चीजें शैतान आपको लेके आएगा और आपको बताएगा इसकी वजह से तुम सेवा नहीं कर सकते हो, इसकी वजह से सेवा नहीं कर सकते हो. Satan will bring a lot of things in front of you and say you won't be able to serve because of this and you won't be able to serve because of that. मैं चाहता हूं कि आज आप पहले कुरिन्थियों की किताब में उसके 26वें अध्याय से लेके उसकी 29वीं आयत तक मेरे साथ पढ़ें. I'd like for you to read 1 Corinthians chapter 1 and we'll read from verse 26 to 29. पौलुस देखिए क्या कह रहा है Let's see what Paul is saying कुरिन्थियों के चर्च को. to the church of Corinthians. कह रहा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना कुलीन बुलाए गए. वर्स 27. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें. वर्स 28. और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं. वर्स 29. ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए. Verse 26. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Verse 27. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world and things which are despised hath God chosen, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in his presence. इस पैसेज के अंदर पौलुस कुछ बातें कर रहा है. देखिए, Paul is saying some things within this passage. मैं चाहता हूं 26th वर्स पे जाएं.
I'd like you to go to verse 26. और वहां पर क्या लिखा है? बहुत ज्ञानवान जो लोग हैं परमेश्वर ने उनको नहीं चुना है. And over here it says that God has not chosen all the wise men. हमें ऐसा लगता है कि जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए आएंगे तो हमें क्या होना चाहिए? We think that when we come to serve God, we should be. ऐसा लगता है जब तक बहुत ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस्तेमाल नहीं हो सकते. It seems like till we don't have a lot of wisdom, we can't be used. पर बाइबल क्या बता रही है? But what's the Bible saying? परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना है? What kind of people has God chosen? क्या वो बहुत ज्ञान से भरे हुए लोग थे? Were they extremely wise? नहीं, वो बहुत ज्ञान से भरे हुए लोग नहीं थे. No, they weren't filled with a lot of wisdom. परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है जो बहुत ज्ञान वाले नहीं थे. God chose those people who weren't filled with a lot of wisdom. वर्स 27 में लिखा हुआ है कि उसने निर्बलों को चुना. And it says that in verse 27, God chose the foolish things. तो जो बहुत अक्लमंद नहीं थे उनको नहीं चुना. So he didn't pick the people who were way too wise. जो बहुत निर्बल थे परमेश्वर ने उनको चुना. God chose the people who were foolish. तो परमेश्वर ने निर्बल लोगों को चुना है. So God has chosen the foolish people, And the weak people. the weak people. है ना? ज्ञान वाले जो नहीं थे उनको चुना है, जो निर्बल थे उनको चुना है. So he didn't choose the people who are wise, but he chose the weak people. और उसने नीचों तक को चुना है. And he has also chosen The base the thing. base things of the world. When you are reading this, what is that? What is that in this word that should strike you? जब आप ये वचन पढ़ रहे हैं, इस वचन में ऐसा क्या है कि आपको चुभ जाए? इन्हीं चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हम इस्तेमाल नहीं हो सकते. We use all of these things and say that we cannot be used. हम बोलते हैं हमारे पास तो बहुत ज्ञान नहीं, हम नहीं इस्तेमाल हो सकते. We say that we don't have a lot of wisdom, that's why we can't be used. हमारे पास तो बहुत ताकत नहीं है इसलिए हम इस्तेमाल नहीं हो सकते. We don't have a lot of strength, that's why we can't be used. हम तो बहुत छोटे हैं इसलिए हम इस्तेमाल नहीं हो सकते. We're really small, that's why we can't be used. पर परमेश्वर ने बाइबल में बार-बार ऐसे लोगों को चुना है जो बहुत अक्लमंद नहीं थे, जो बहुत वाइज नहीं थे, जो बहुत सामर्थी नहीं थे. But God over and over again has shown and he has chosen such people who weren't too wise, they weren't filled with the most amount of wisdom. परमेश्वर सामर्थी है. God is powerful. और क्योंकि वो सामर्थी है वो कमजोरों को इस्तेमाल कर सकता है. And because he is powerful, he can use the weak. परमेश्वर बहुत ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर है. God is a God who is filled with wisdom. इसलिए वो अज्ञानियों को इस्तेमाल कर सकता है. That's why he can use the foolish people. जब आप दुनिया में काम करते हैं, When you work in the world, आपको पसंद आता है अक्लमंद लोगों के साथ काम करना, you like to work with wise people क्योंकि उनके साथ काम करना आसान होता है. because it's easy to work with them. बेवकूफों के साथ काम करना मुश्किल होता है. It's difficult to work with foolish people. क्योंकि अगर बेवकूफ के साथ काम करेंगे तो बेवकूफ की निर्बुद्धियों का जो रिजल्ट होता है वो महंगा होता है. So when you work with foolish people, the consequences of their foolish actions are difficult to work with. और क्योंकि उनके एक्शंस की वजह से लॉसेस होते हैं, कोई उनके साथ काम करना नहीं मांगता है. And because their actions bring forth losses, nobody likes to work with them. पर खुदा को किसी लॉस की चिंता नहीं होती है. But God doesn't worry about the losses क्योंकि उसके पास लॉस की कोई परिभाषा ही नहीं है. because he doesn't have a definition of loss. पहाड़ के सारे चौपाए उसके हैं. All the mountains are his. आसमान और जमीन की चीजें उसकी हैं. Everything under the skies and on earth are his. उसकी डिक्शनरी में वर्ड लॉस नहीं है. His dictionary does not have the word loss. इसलिए वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है. That's why he can use anyone. दुनिया आपसे थक सकती है, परमेश्वर आपसे थक नहीं सकता. The world might get tired of you, but God won't get tired of you. इसलिए आप में से हर एक जन इस्तेमाल हो सकता है. That's why each and every one of you can be used. और आज बाइबल में से हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों को इस्तेमाल किया है. And today from the Bible we'll see what kind of people has God used. और जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगर इन सबको इस्तेमाल परमेश्वर कर सकता है तो आपको भी कर सकता है. And when you'll see this, you'll understand that if God can use all these people, he can use you too. Judges chapter 6 verse 15. न्यायों की किताब
छठा अध्याय और 15वीं आयत. परमेश्वर ने यहां पर गिडियन को इस्तेमाल किया, God has used Gideon over here. गिद्दौन को इस्तेमाल किया. He's used Gideon. जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो गिद्दौन अपनी नजर में बहुत छोटा व्यक्ति था. When you read the word, you will see that Gideon was a person who considered himself to be a very small person. आपको मालूम है गिद्दौन क्या कह रहा था? Do you know what Gideon was saying? गिद्दौन ने कहा, प्रभु मेरी विनती सुन, मैं इज़राइल को क्यों कर छुड़ाऊंगा? परमेश्वर ने गिद्दौन को चुना कि वो इज़राइल का छुटकारा करवाए. And Gideon is saying, "Oh my Lord, wherewith shall I save Israel?" God had chosen Gideon to save Israel. आपको मालूम है जब गिद्दौन को परमेश्वर ने इज़राइल को छुड़ाने के लिए चुना, Do you know that when God chose Gideon to save the people of Israel, तो गिद्दौन कोई वॉरियर की फैमिली से नहीं था. Gideon didn't belong to the family of a warrior. उसके मम्मी पापा बहुत बड़े कोई योद्धा नहीं थे. His parents weren't great warriors. उसका ट्राइब कोई बहुत बड़ा युद्ध करने वाले लोगों में से नहीं आता था. His tribe weren't descendants of warriors. बाइबल क्या बताती है? Do you know what the Bible says? बाइबल कहती है कि वो मनुष्य के कुल में से सबसे कंगाल था. And it says that from the family in Manasseh, he was the poorest. और बाइबल बताती है वो सबसे छोटा था. And the Bible says that he was the smallest. वो सबसे कंगाल था और वो सबसे छोटा था. He was the poorest and the smallest. Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता सकता आप हूँ? चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, No matter how poor you और are, चाहे आप कितने भी छोटे तबके से क्यों ना आ रहे हो, or no matter how small a family you come परमेश्वर from, आपको इस्तेमाल कर सकता है. God can use you. परमेश्वर ने गिद्दौन को इस्तेमाल किया. God used Gideon. गिद्दौन अपनी नजर में सोच रहा था, मैं सबसे छोटी फैमिली में से हूं, सबसे छोटे ट्राइब में से हूं, मैं सबसे छोटा हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं गरीब हूं. पर परमेश्वर ने एक भी इन चीजों को ध्यान नहीं दिया. वो गिद्दौन को इस्तेमाल करना मांगता था. Gideon always thought that I am really poor, my family is the least in my tribe, I am weak, but God overlooked all these things and said, Gideon, I will choose you. मैं आपको बताना मांगता हूं, आप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है. Today I want to tell you, no matter how you think you are, God can use you. आपको ऐसा लग रहा है कि आप सबसे छोटे परिवार के हैं. You might think that you are from the smallest of families. मेरी माँ तो बर्तन मांजती है, My mother is a house to help. मेरे पापा तो किसान हैं, My father is a farmer. वो तो पढ़ाई का काम करते हैं. He's a का काम carpenter. करते हैं. वो मेरी माँ तो घर घर जाके झाड़ू पोछा करती है. My mother goes and sweeps in people's houses. आप किसी भी परिवार के हो सकते हैं. You can be from any जब family. परमेश्वर आपको उठाने पे आ जाए, But when God comes to lift you, आपको कोई रोक नहीं सकता. nobody can stop you. आपको कोई थाम नहीं सकता है. Nobody can contain you. आप आगे बढ़ते चले जाओ. You will keep moving ahead. गिद्दौन को ऐसा लग रहा था वो छोटे खानदान का है. Gideon thought that he was from a small family. आपका खानदान छोटा हो सकता है, Your family might be small. पर जब आप जीसस के साथ एक हो जाते But हो, when you become one with Jesus, आप उसके खानदान के हो जाते you हो. belong to his family. आपको ये समझना है, You need to आप understand. परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो गए When you connect yourself with God, तो आपका परिवार उस समय मायने नहीं रखेगा. your family won't matter at that point of time. परमेश्वर में आपको एक नया फैमिली मिल जाता है. You will get a new family in God. स्वर्ग आपको बैक करने लगता है. Heaven starts backing you. फरिश्ते आपको बैक करने लगते हैं. Angels start backing you. फरिश्तों की आर्मी आपको बैक करने लगती The है. armies of angels start आप backing छोटे you. नहीं रह जाते हो, You are no longer आप small, परमेश्वर में शक्तिशाली हो but जाते you हो. start becoming powerful in आपको God. समझना है आप कौन हो. You need to understand who you are. अपनी सोच को बदलिए. Change the way you think. ये सोचना छोड़ दीजिए, Stop thinking this, मेरा परिवार छोटा है, that my family is small, मेरे घर वाले छोटे हैं, that the people in my family are small, मैं छोटा हूँ, that I am small, मेरे पास पैसा नहीं है. that I don't have money. जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पे आएगा, When God comes to use तो आपको you, उठा के खड़ा करेगा. He will lift you up and आपके make you stand परिवार को up. उठा के खड़ा करेगा. He will lift up your family and make them stand up. और आपकी वजह से ढेरों लोगों को अपने लिए बुला लेगा. And through you, He will call a lot of people to Him. जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, When you will walk with Him, ना सिर्फ वो आपको उठाएगा, not only will He lift you, पर आपकी वजह से आपके पूरे खानदान को उठाएगा. but because of you, He will lift your entire family. छोटा होना आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता है सेवा करने से. Being small doesn't disqualify you from serving God. गरीब होना आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता है परमेश्वर की सेवा करने से. Being poor does not disqualify you from serving God. मूसा Moses, एक्सोडस में और उसके चौथे अध्याय में और 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक, निर्गमन की किताब चौथा अध्याय 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक. let's read Exodus chapter 4 from verse 10 to verse 12. आपको मालूम है मूसा सबसे जबरदस्त पास्टर था. Do you know that Moses was one of the most
powerful pastors, उसके बराबर कोई बड़ा पास्टर नहीं था। that there was no pastor equal to him. वो पहला ऐसा पास्टर था जो बोल भी नहीं पाता था। He was the first pastor who wasn't even able to speak properly. आज तो सोचते हैं लोग अगर पास्टर प्रीच नहीं कर सकता तो वो पास्टर ही नहीं है। And people today think that if a pastor can't preach, he isn't a pastor. मूसा बहुत अच्छा प्रचारक नहीं था, Moses wasn't the greatest of preachers, पर मूसा सबसे बड़ा लीडर था। but Moses was the greatest leader. उसके बराबर एक लीडर नहीं हुआ है। There wasn't a single leader as great as him. जब खड़ा हो जाता था तो फिरौन के पैर कांप जाते थे। When he would stand, Pharaoh's legs would shake. जब लाल समुद्र के सामने खड़ा होता था तो लाल समुद्र दो भाग हो जाता था। When he'd stand in front of the Red Sea would part open. पर वो अच्छा प्रचारक नहीं था। But he wasn't a good preacher. परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। But God used him. लाठी बढ़ा के अगर उसने चट्टान पे मार दी, चट्टान पानी देने लगती थी। When he'd hit the rock would start springing forth water. आसमान की तरफ अगर देखा और बोल दिया आग भेज दे तो आग आ जाया करती थी। When he'd look at the sky and say, send fire, fire would come down. पानी को देख लेता था, बोलता था खून में बदल जा, पानी खून में बदल जाया करता When he'd था। look at the water and say, turn into blood, the water would turn into blood. उसके आने और जाने से शहर हिल जाया करता था। Cities were shaken by his coming and going. परमेश्वर आमने सामने उससे बातें किया करता God था। used to speak to him face to face. पर उसके पास प्रॉब्लम थी, But he had a problem. वो बात नहीं कर सकता He था। couldn't speak clearly. उसकी जबान साफ नहीं थी। His tongue wasn't वो clear. बहुत अच्छा प्रचारक नहीं था। He wasn't a good preacher. इसका मतलब ये है, This means सेवा करने के लिए in order to serve, जबान का क्लियर होना जरूरी नहीं your है। speech doesn't necessarily need to be clear. परमेश्वर के साथ दिल का मिला होना जरूरी Your है। heart should be one with God. मूसा बहुत अच्छा प्रचारक नहीं था। Moses wasn't the best of preachers. लड़खड़ा के बोलता था, He used to stammer and speak. लाके बोलता था। He used to stammer and speak. परमेश्वर ने मुझे भेजा है। God has sent me. People made fun out of him, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया. but he was not funny. But वो मजाक के योग्य नहीं था. He was not funny. वो मजाक के योग्य नहीं He था. looked funny. He wasn't funny. वो शायद मजाकी दिखे, but वो मजाक के योग्य नहीं था. लाके बोलता था कि आसमान से आग आ जाए तो आग बोलने में उसे लगता था, पर जब आग आती थी तो एक एक का मुंह बंद हो जाया करता When था। he stammer and say, God will send the fire from the heavens, people maybe they would laugh at him. But when the fire would come down, that's when God would be lifted high. जब परमेश्वर तुम्हारे ऊपर आ जाता है, When God comes on you, जब उसकी सामर्थ तुम्हारे ऊपर when आ His जाती power है, comes on you, तो कमजोरी काम नहीं करती the है। weakness no longer परमेश्वर की operates, सामर्थ तुम्हारे अंदर से but the काम power करती of है। God operates in you. मूसा मुंह का भद्दा था। Moses used to stammer, परमेश्वर का वचन बताता है, but the word of God says, परमेश्वर से कहने लगा, मेरे प्रभु, he said, God, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। and he said, I am not the best when it comes to मैं बोलने speaking. में निपुण नहीं हूँ। I am not the best when it comes to मैं तो speaking. मुंह का भद्दा हूँ। I stammer. मैं मुंह का भद्दा हूँ। I stammer. परमेश्वर ने मुंह के भद्दे को इस्तेमाल करके फिरौन को डुबा दिया और इजराइल को प्रॉमिस लैंड में पहुंचा दिया। God used somebody who stammered and destroyed Pharaoh and took the people of Israel to the promised land. Come on, people of God. Come on, परमेश्वर के लोगों. Come on, people of God. Come on, परमेश्वर के जब आप लोगों. खड़े हो जाएंगे When you will stand और आप up बोलेंगे मैं इस्तेमाल होना मांगता and हूँ, you say that I want to be used, परमेश्वर तुम्हारी भद्दी जबान को इस्तेमाल करके लोगों का उद्धार करवाएगा। God will take your stammering speech and make people get salvation through you. प्रचार को सेवा का प्रचार ना करने की ताकत को सेवा के आड़े मत आने दो। Don't let your inability to preach hinder you from serving God. जब आप सेवा के लिए निकलोगे, परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों से आपकी मिनिस्ट्री को एस्टैब्लिश करेगा। When you will step out to serve God, God with His miraculous wonders will establish your ministry. मैं गुजरात में था, I was in Gujarat. मैंने पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को देखा For the first time I saw such जो a आंखों person. से बिल्कुल अंधा है, He was completely blind. पर भाई साहब हजारों की भीड़ खुदावंद उसके द्वारा खुदा के पास आ रही है। But thousands were thronging to God because of that man. मुझे तो पता नहीं वो कैसे बाइबल याद रखता है, I don't know how he remembers the पर Bible. उसने आंखें के अंधेपन को अपनी सेवा के आड़े नहीं आने दिया। But he didn't let the fact that he's blind block his
service to अंधा God. है पर सेवा कर रहा है। He is blind, but he's serving God. मूसा गूंगा है पर सेवा कर रहा है। Moses is dumb, but he's serving God. उस दिन जब खुदा के सामने खड़े होंगे, That day when we stand in front of तो जो God, आंखों से देख सकते हैं the people who can see from their और eyes, जो मुंह से बोल सकते the हैं, people who can speak from their ऐसे mouth, लोगों के सामने शर्मिंदा होंगे। they will be ashamed in front of such Thank people. God! परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. किसी ने परमेश्वर की बहुत बड़ी सेविका से पूछा, Someone asked a mighty woman who serves God, तुम आंखों से अंधी हो, कितना अंधेरा है। and they said, "You are blind. It must be so dark." उसने कहा सबसे बड़ा अंधेरा तो वो है कि जब आंखें खुली हो और तब भी तुम अंधे हो। She said, "The biggest darkness is when your eyes are open and you are still blind." खुदावंत के लोगों, जब तुम्हें दिख रही है फसल तैयार है, तो किसी चीज का बहाना ना बनाओ, उठो, खड़े हो और अपनी कॉलिंग को पहचानो। People of God, when you see that the harvest is ready, don't make any excuses, but stand up and take your calling. एक और बहुत बड़ा कारण है जो हमें सेवा करने से रोकता है, There's another reason that hinders us from serving God, हमारा बड़ा पाप। and that's our sin. जब हम बड़ा पाप कर देते हैं, When we get into great sin, हमें ऐसा लगता है अब हम इसके बाद कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। we think we cannot be used at all after this. सैमुएल से बड़ा पाप किसने किया होगा? Who must have committed a greater sin than Samuel? वो तो दूसरे की पत्नी के साथ सो के उसे प्रेग्नेंट करके उसके आदमी को मरवा दिया था। David. He slept with another man's wife and then killed her husband and got her pregnant as well. Sorry, the chapter is 2 Samuel. Oh, the chapter is 2 12th Samuel. and 13th verse. 12वीं और 13वीं आयत. दाऊद David. दूसरी की औरत से शादी कर, दूसरी की औरत को अपनी औरत बना लेता है, उसको साथ सोता है, उसको प्रेग्नेंट करता है, उसके आदमी को मरा देता है, और खुदावन ये सारी चीजें देख रहा होता है। David. He takes another man's wife, makes her pregnant, kills her husband, but God is seeing all of these things. Look at this verse. इस वर्स को देखिए. जब मैंने इस वर्स को पढ़ा, मैं एकदम से बहुत चक्का हो गया। When I read this word, I was astonished. मैं कांप गया इसको पढ़ के। I shivered. क्या लिखा है देखिए इसे। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। सुनिएगा, नातान ने दाऊद से कहा, look at this is powerful। लिखा है, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And listen to this. And Nathan said unto David that the Lord also had put away thy sin. परमेश्वर, so this is so powerful. I want your attention. Listen to this. This is powerful. लिखा है कि उसने उसके पाप को दूर किया। It says that he put his sin away. I thank God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद हमारा करता ऐसा हूँ. परमेश्वर है Our God is such a God कि जब हम अपने पापों को मानते हैं, that when we confess our वो sins, हमारे पापों को दूर करता है। he sets our sins away. वो आपकी सेवा को नहीं रोकता है, He doesn't stop your पर service, वो आपके पापों को दूर करता है। but he takes your sins away. दाऊद से अडल्ट्री हुई थी, David had committed adultery. दाऊद से पाप हुआ था, David had sinned. पर जब दाऊद ने अपनी गलती मानी, But when David confessed his तो sin, परमेश्वर ने उसके पाप को उससे दूर किया। then God took his sin and took it away from him. I do not know, शायद आप यहाँ पर बैठे हैं, आपसे बड़ा पाप हुआ है, I don't know, maybe you're sitting here and you've committed a grave sin. आपसे गलती हुई है, You've made a mistake और आपको ऐसा लग रहा है मैं कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। and you think that I can never be used. जैसे ही आप सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, As soon as you take your step forward to शैतान serve आपको God, आपका पाप याद दिलाता है। Satan comes and reminds you of your अब sin. शैतान आपको बताता है तू तो स्मोक करने वाला है, And Satan tells you that you are a smoker, तू तो दारू पीने वाला है, you are a drunkard, तू तो दूसरी औरतों के साथ सोने वाला है, you sleep with other women, तू लड़की बहुत से आदमियों के साथ सोई है, you girl have slept with a lot of men, तू तो बहुत गलत काम करता है, you do a lot of wrong things. तू आज भी बहुत गलत काम कर रहा Even है, today you do a lot of तू wrong सेवा things. कर ही नहीं सकता You है। cannot serve. मेरे बेटे, मेरे बेटी, My son, my daughter, मेरे भाई, मेरी बहन, my brother, my sister, पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, no matter how grave the sin, जब आप सच्चे दिल से उसके पास जाते हो when you go to him with a true heart और बोलते हो मैंने पाप किया है, and say that I have sinned, तो यहोवा उसको तुम्हारे सामने से उठा के दूर करता है, then God takes that sin and takes it away from अपने you. लहू से साफ करता है He cleanses you with his blood और तुम्हें धन्यवाद के साथ भर के अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। and fills you with his thanksgiving and makes you stand up to serve him. आपका गुनाह आपको आपकी सेवा से ना रोकने पाए। Your sin will not be able to stop you from कौन serving सा God. पाप है जो तुम्हें तुम्हारी सेवा से रोक रहा है? What sin is it that's stopping you from serving God? ना आपका पाप आपको आपकी सेवा से ना रोकने पाए। No. There's no sin that can stop you from serving हो God. सकता है आज की सुबह आप यहाँ पर हैं, Maybe you're here this morning आपसे गलती हुई है, and you've made a mistake, आपसे कोई पाप हुआ है you've committed a sin, और शैतान अब आपको बोल रहा है तुम इस्तेमाल नहीं हो सकते and हो। Satan's telling you that you cannot be used now. आपको भी शैतान को एक बात बोलनी है, You need to let Satan know मुझसे पाप हुआ था that I did commit a पर sin, मैंने आज परमेश्वर से माफी मांगी है but today I have confessed my sin and और asked for यीशु मेरे forgiveness. लिए सूली पे गया है And Jesus has gone on the cross for me, और उसके लहू ने मुझे धोया है and his blood has washed me और clean. आज से मैं एक नया व्यक्ति हूँ। And from today I'm a new person. मैंने धन्यवादिता से भर के
I have been filled with thanksgiving. प्रेज से भर के I'm filled with praise. निर्णय लिया है, Taken this अब मैं decision उसकी सेवा करूंगा, that I will serve him. आगे जाऊंगा That I will go और ahead. प्रचार को And I करूंगा। will preach. संसार की कोई सामर्थ्य आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं There's पाएगी। no power in the world that can stop you. प्रभु ने पतरस को दोबारा सेवा में स्थापित किया, जबकि उसने यीशु को 3 बार इनकार कर दिया था। God established Peter in his service again, in spite of Peter having refused to know God thrice. आप इसको यूहन्ना की किताब उसके 21वें अध्याय में उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। You can read this in the book of John from chapter 21, verse 15 to 17. यीशु मसीह ने, जबकि पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया था, तब भी प्रेम से उससे जाके बोला, क्या तू मेरी सेवा करेगा? Jesus, in spite of Peter having refused him thrice, with a lot of love went to him and said, "Will you serve me again?" जब आपसे कोई गलती हो जाती है, When you make a mistake, आपसे कोई गलत काम हो जाता you है, do something wrong, आप परमेश्वर से हट जाते हो you move away from God, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है मैं तो अब योग्य नहीं हूं। and then you think, "Oh no, I'm not worthy anymore." गलत है। That's wrong. हो सकता है आपने यीशु का इनकार कर दिया, Maybe you've rejected हो Jesus. सकता है आपके कामों से लगता हो कि आपने यीशु का इनकार कर दिया, Maybe through your work it feels like you've rejected Jesus. बट यीशु का हृदय मालूम क्या है? But you know how Jesus' heart is. पतरस के पास दोबारा आता है He goes back to Peter. और 3 बार इनकार करने के बाद And after having refused him thrice, पता वो क्या पूछता do you है? know what he asks him? यूहन्ना 21:15 में देखिए, See John 21:15. क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? And Lovest thou me? he says, "Lovest thou me more than these?" उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। And he said unto him, "Yeah, Lord, thou knowest that I love thee." उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। And he said unto him, "Feed my lambs." Verse 16, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। Verse 16, he said to him again the second time, "Simon, son of Jonas, lovest thou me?" He said unto him, "Yea, Lord, thou knowest that I love thee." He said unto him, "Feed my sheep." उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। He said unto him the third time, "Simon, son of Jonas, lovest thou me?" Peter was grieved because he had said him the third time, "Lovest thou me?" And he said unto him, "Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee." Jesus said unto him, "Feed my sheep." आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। God is talking to you today. हो सकता है आपके एक्शन से ऐसा लगता है कि आपने प्रभु को डिनाई कर दिया है। Maybe it looks like from your actions that you have denied Jesus. हो सकता है आपने प्रेशर में आके यीशु को डिनाई कर दिया। Maybe you came under pressure and denied पतरस Jesus. के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। There was a lot of pressure on Peter. लोग जीसस को मार रहे थे, People were beating Jesus. डर गया था, He was afraid. घबरा गया था। He was afraid. उसे लगा था जैसे जीसस को मारा जा रहा वैसे मुझे भी मारा जाएगा। He thought the same way that people are beating up Jesus, even I will be beaten up. पतरस को मालूम था लोग उसे सूली पे चढ़ा देंगे। Peter knew that people will put him up on the cross. जब इतना प्रेशर आया, When there was so much वो pressure, घबरा गया, he was afraid. वो डर गया। He was afraid. उसे ऐसा लगने लगा And he thought, कहीं ऐसा ना हो I hope it doesn't कि happen, मुझे भी मारा जाए, that even I'll be killed, मुझे भी इस तरीके से किया जाए, that even I'll be beaten like this, मेरे कपड़े उतारे that जाएं, even my clothes will be मेरी दाढ़ी removed, नोची that जाए, even my beard will be मुझे pierced, चांटे मारे that even जाएं। I'll be slapped. जब इतना तगड़ा प्रेशर आया, When there was so much pressure on him, पतरस डर गया, Peter was afraid. पतरस घबरा गया। Peter was afraid. उसने कहा मैं नहीं जानता, And he said, "No, I don't know मैं him. यीशु को नहीं No, I जानता। don't know Jesus." पर उसका इनकार करने के बाद But भी in spite of rejecting him, यीशु मसीह उसके पास गया Jesus went to him और कहने लगा, and said, बेटा तू मुझसे प्यार करता है? "Son, do you love me? बेटा क्या तू मुझसे प्यार करता Son, do है? you love me?" पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता Peter, है? do you love me? और पतरस कहने लगा, हाँ प्रभु तू जानता है। And Peter said, "Yes, Lord, you know हाँ it. प्रभु तू जानता है। Yes, Lord, you know मैं it. तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु। You know that I love you, कुछ God." क्षणों के लिए मैं डर गया था, For a few moments I was कुछ afraid. क्षणों के लिए मैं घबरा गया था, For a few moments I was कुछ afraid. क्षणों के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेरे साथ बुरा ना हो For a जाए। few moments I thought that nothing bad would happen with पर me.
me. प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा। But God, after today I will walk with और you. पतरस परमेश्वर का सबसे बड़ा अपोस्तल बना And Peter became one of the greatest apostles of और उसकी Jesus. सेवा को किया। And he served him. जब लोगों ने उसे क्रूस लटकाया, And when people crucified him, जब उसको क्रूस पे लटकाया, and when they put him on the तो cross, पतरस ने बोला मेरे प्रभु की तरह मुझे सीधी क्रूस मत दो। and he said, like my God did, don't give me a straight cross. मैं इस लायक नहीं हूँ, I'm not worthy of this. मुझे उल्टा लटका दो। Hang me upside down. पतरस प्रचार करता करता उल्टी क्रूस पे लटका दिया गया और मर गया, पर यीशु का इनकार ना किया। And Peter, in spite of preaching, was crucified upside down, but he did not reject Jesus. हो सकता है कुछ क्षणों के लिए आप डर गए हो। Maybe for a few moments you were आप afraid. मेरे भाइयों जो मुझे देख रहे हो, You are my brother, you're watching आप me. उसकी सेवा कर रहे हो, You're serving हो him. सकता है आप डर गए हो, Maybe you got हो afraid. सकता है आप घबरा गए हो, Maybe you got afraid. आपको ऐसा लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, Maybe you think that I won't be able to do मैं सेवा it. में आगे नहीं जा पाऊंगा, I won't be able to go ahead and पर serve मेरे him. बेटे, But my son, मेरी बेटी, my daughter, यीशु तुझे बुला रहा है, Jesus is calling यीशु you. कह रहा है मेरी सेवा करेगा, Jesus is asking you whether you'll serve मेरी him. भेड़ों को चराएगा, Will you feed my sheep? मेरे बच्चों की चिंता करेगा, Will you worry about my मेरे children? मेमनों की देखभाल करेगा, Will you take care of my lambs? प्रभु तुम्हें सामर्थ से इस्तेमाल करेगा। God will use you powerfully. परमेश्वर आपको सामर्थ से इस्तेमाल God will करेगा। use you powerfully. हो सकता है आपने इनकार कर दिया हो Maybe you've rejected Jesus. और अब शैतान तुमसे कह रहा है तुम इस लायक नहीं हो, And now Satan's telling you that you're no longer पर worthy. परमेश्वर का वचन बता रहा है But the word of God says, पतरस ने इनकार तो किया, Peter rejected him. पर वो एक अच्छे बेटे की तरह वापस आ गया But like a good son, he came back और अपनी जान तक उसके लिए दे दी। and he gave his life for आप में him. से शायद कोई ऐसा है Maybe there's someone जिसको among you परमेश्वर पतरस की तरह इस्तेमाल कर who सकता है। God wants to use like Peter. ऐसी सामर्थ उसके अंदर से निकलती थी Such power would flow from कि him अगर उसकी परछाई पड़ जाए तो लोग चंगे हो जाते that even if his shadow would fall on people, they'd get लोग healed. ला ला के सड़कों पे बीमारों को रख दिया करते थे, People would come and keep the sick in front of him ये सोच के कि उसकी परछाई उस पे पड़ जाए। by just thinking that his shadow would fall upon उसकी them. परछाई से लोग चंगे होने लगे। People were getting healed by his मेरी दुआ shadow. ये है It's my कि prayer परमेश्वर मुझे इतना सामर्थ्य बनाए that God make me so कि powerful उसकी ऐसी सामर्थ मेरे अंदर काम करे that such power works कि अगर within मैं me बीमारी के पास से निकल जाऊं तो बीमारी का डंग टूट जाए। that even if I go next to the sickness, that the sickness will be defeated. मेरी दुआ ये है परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति दे It's my prayer, God, that give us such power कि हम पाप को निरुत्तर करते चले जाएं that we can keep overcoming sin और शैतान की सामर्थ्य को तोड़ते चले जाएं। and that we may break the powers of आप में Satan. से ऐसे बेटे बेटियां खड़े हो सकते हैं, That through you, such sons and daughters can come up. अपने आप को उसके हाथ में सौंपो, Give yourself into his hands बोलो मैं तैयार हूं सेवा and के लिए, say that I'm ready to serve you. बोलो कि खुदावन मैं सेवा करूं। Say, God, I will serve you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता And है। God can use you. पौलुस स्तिफनुस की हत्या में शामिल था, पर प्रभु ने उसको नए नियम का लिखने वाला बना दिया। Paul was involved in the murder of Stephen, yet God made him the author of the New Testament. जब आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, उसका 7वां अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 58th और 59th वर्स पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कैसे पौलुस इन्वॉल्व था स्तिफनुस के मर्डर में। When you read Acts chapter 7 and verse 58 and 59, you will see how Paul was involved in the murder of Stephanus. और उस नगर के बाहर निकलकर पथराव करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े उतार कर रखे और वे स्तिफनुस का पथराव करते रहे और वह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा ग्रहण कर। बाइबल से कि वहां पर पौलुस बैठा हुआ था और वो सब चीजों को देख रहा था। And cast him out of the city and stoned him. And witnesses laid down their clothes at a young man's feet whose name was Saul. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Acts chapter 8 और verse 1 में लिखा हुआ है, It says in Acts chapter 8 and verse 1, पौलुस वहीं पर ही था Paul was right there. और जब लोग उसे पथरवाह कर रहे थे, पौलुस वहां पर उनके कपड़े रख रहा था। And when people were stoning him, Paul was keeping his clothes over there. खुदावंद के लोगों, People of God, पौलुस कहने लगा, Paul said, मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ, I am the greatest among the पर sinners, मैंने सेवा भी तुम सबसे बढ़ की करी है। but I have served greater than all of you. उसको अपना पाप याद था, He remembered his sin, पर उसे खुदा का अनुग्रह उससे भी ज्यादा याद था। but he remembered the grace of God even above it and उसको beyond ये that. मालूम था मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। He knew that I've committed a grave mistake. उसे ये मालूम था मैंने मृत्यु दंड के योग्य पाप किया है, And he knows that I've committed sin enough to get death. पर तब भी वो कहने लगा मैं प्रभु की सेवा अपनी मृत्यु तक करता रहूंगा। And even then he said, I will keep serving God till I die.
उसने अपने इतने बड़े पाप को अपनी सेवा के आड़े नहीं आने दिया। He didn't let such a great sin of his come in the way of जब his प्रभु उससे ministry. मिला, When God met him, उसने अपने जीवन को पूरा बदल दिया। he transformed his life. हो सकता है आपसे भी कोई बड़ा पाप हुआ हो, Maybe you've also committed a grave sin. हो सकता है कोई मुझे देख रहा हो Maybe someone who's watching me, जिसने ऐसा पाप किया हो जैसे पौलुस ने किया है, who's done a sin as great as Paul. पर आज प्रभु आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है, But today God can turn you into a good अच्छा person. व्यक्ति बना सकता He है। can transform you into a good प्रभु person. आपको इस्तेमाल कर सकता है। God can use you. बहुत से लोग बोलते हैं Lord- अपनी शारीरिक अवस्था को देख के हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो A सकते। lot of people look at their physicality and say that we cannot be used for God. एलिशा सोचने लगा मैं तो गंजा हूँ, Elisha thought that I was bald. मैं कैसे उसकी सेवा करूंगा। How can I serve God? आप पढ़ सकते हैं दूसरे राजा में उसके दूसरे अध्याय में उसकी 23वीं और 24वीं आयत में You can read in 2 Kings chapter 2 verse 23 and 24. बच्चे निकल के उसे कहने लगा तू चंदुआ है, तू गंजा है, तू चंदुआ है, तू गंजा है। And the children would mock him and say that you are bald, you are bald. पर उसने उस चीज को अपनी सेवकाई के आड़े नहीं आने दिया। But he didn't let that come and stop him from कई बार serving God. आपको आपके लुक्स की वजह से आप सोचते हैं कि आप सेवा नहीं कर पाएंगे। Maybe sometimes because of your looks you feel that you won't be able to serve God. नहीं मैं तो इतनी अच्छी नहीं लगती हूँ, Oh no, I don't look that great. मैं तो इतना अच्छा नहीं लगता। I don't look that great. प्रभु ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम खूबसूरत हो, No matter how God's made you, you are beautiful. तुम्हारा रंग खूबसूरत है, Your color is beautiful. तुम्हारी हाइट खूबसूरत Your है, height is beautiful. तुम छोटे हो तुम अच्छे हो, Even though you're small, you're good. तुम मोटे हो तुम अच्छे हो, Even though you're fat, you're good. तुम बहुत लंबे और बहुत पतले हो तुम अच्छे हो, Even though you're tall and lanky, you're still good. तुम्हारे बाल घुंघराले हो या तुम्हारे बाल स्ट्रेट हो तुम अच्छे हो, Irrespective of whether your hair are straight or curly, you're still good. तुम्हारी आंखें भूरी हो या तुम्हारी आंखें काली हो तुम अच्छे हो। No matter whether your eyes are brown or black, you're अरे still उस good. बाप से पूछो जिसने तुम्हें रचा है, Ask that Father who has created you. उसकी आंखों में तुम उसका तोहफा हो। You are the gift in His eyes. तुमको ये समझना है You need to understand this. जैसा उसने तुम्हें बनाया है How He has made you. वैसे ही तुम अच्छे हो। That's how good you are. अपने लुक्स की वजह से उसकी सेवा करना बंद मत करो, Don't ever stop serving Him because of how you look. सेवा करो Serve Him. बेटा, सेवा करो। Serve Him, my child. जवानों उसकी सेवा करो, Youngsters, serve Him. उसकी सेवा के अलावा और कुछ नहीं रखा है। There's nothing else apart from serving Him. किसी को भी वो इस्तेमाल कर He सकता can है, use anyone. छोटे से छोटे को इस्तेमाल कर सकता है, बड़े से बड़े को इस्तेमाल He कर can use the सकता है। smallest of the smallest of the greatest of the greatest. राहाब एक व्यभिचारिणी थी, फिर भी उसके वंश से संसार का उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ। Rahab was a prostitute, but still the savior of the world was born through her clan. पतरस साधारण मछुआरा था, फिर भी उसने मरे हुओं को जिलाया, बीमारों को चंगा किया और लंगड़ों को चलाया। Peter was a mere fisherman, yet he raised the dead, healed the sick, and made the lame walk. दाऊद एक साधारण चरवाहा लड़का था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बनाया जिसके समान कोई ना था। David was just a shepherd boy, but God made him a king unmatched in his time. मती जिसे लोग तिरस्कार करते थे, एक चुंगी लेने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसे सुसमाचार लिखने वाला बना दिया। Matthew, a despised tax collector, became a writer of the gospel. 5 पति बदल चुकी थी, उस स्त्री ने कुएं पर यीशु से मुलाकात की और पूरे गांव को उसके पास ले आई। With the woman who had 5 husbands, the woman at the well brought an entire village to Jesus. संदेह करने वाला थोमा, संदेह करने वाला थोमा, परमेश्वर ने उसको चुना और उसने भारत में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। Doubting Thomas, once filled with uncertainty, but God used him to carry the gospel to the ends of India. मेरा यीशु सर्वशक्तिमान और सामर्थी प्रभु है। My God is an almighty and a powerful God. वो तुच्छों को, He takes the foolish, तिरस्कृतों को, टूटी हुई जिंदगियों को उठाकर राष्ट्रों को हिला देने वाला प्रभु है। वो घायल मनुष्य को चंगा करता है और खोए हुओं को संसार को उद्धार देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। He can take the smallest, the overlooked, and the broken, and can use them to shake the nations, to heal the wounded, and bring salvation
to a lost There is world. no one whom God cannot use in this place. ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर सके. I was broken. मैं टूटा हुआ I was था. broken to pieces. मैं टूटा हुआ था. Failed in third, failed in fourth, failed in fifth, failed in sixth, thrown out of school in seventh, didn't get admission in eighth, passed somehow ninth, failed in 10th, did not write 11th, failed in 12th in every subject. मैं फेल हुआ थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में. I was kicked out of school in the seventh, failed again. I barely cleared my school and there was no hope. Nobody thought that I would mount up to anything in my life. किसी को नहीं लगा कि मैं कुछ बनूंगा इस जीवन में. My father thought, my mother thought that I'm good for nothing. मेरे पापा, मेरी मम्मी सोचा कि मैं निकार हूँ. Hopeless. बिल्कुल होपलेस. But God chose somebody like me. बट परमेश्वर ने मेरे जैसे किसी को चुना. Somebody from my family who has never been a pastor. Nobody in my family has ever been a pastor. मेरे परिवार में जो कोई पास्टर नहीं रहा है, ऐसे जन को, मेरे परिवार में कोई पास्टर नहीं रहा, ऐसे जन को परमेश्वर ने चुना. But the Lord chose somebody like me. बट परमेश्वर ने मुझ जैसे को चुना. Because He is master in choosing the least of all. क्योंकि वो सबसे सामर्थी है जो सबसे छोटे हैं उनको चुनने में. He's the master in choosing the weakest of all. वो सामर्थी है कि जो सबसे निर्बल है उनको चुनने में. He is the master in choosing the foolish of all. वो सामर्थी है जो सबसे निर्बुद्धि है उनको चुनने में. He is master in choosing the fearful of all. वो सामर्थी है उनको चुनने में जो सबसे ज्यादा डरते हैं. He is master in choosing them who has no confidence. वो सामर्थी है उनको चुनने में जिनमें बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं है. And then He is master in lifting the weakest of all to show everybody what God can do when He chooses to use somebody. और वो सामर्थी है जो सबसे निर्बल को उठा के खड़ा कर दे ताकि वो दिखा दे कि वो सबसे सामर्थी I don't परमेश्वर know who है. you are right now. मुझे पता नहीं आप कौन हैं. You may be the weakest of all. आप सबसे निर्बल हो You सकते may be हैं. the foolish of all. आप सबसे निर्बुद्धि हो सकते You हैं. may be the smallest of all. आप सबसे छोटे हो सकते I हैं. have a good news for you. मेरे पास आपके लिए He गुड can न्यूज pick है. you up, वो आपको खड़ा कर सकता lift you है. up from the ashes. वो आपको एशेज से उठा सकता He है. can lift you up from the dust. वो आपको मिट्टी से उठा सकता And है. He can make you the mightiest of all. और वो आपको सबसे सामर्थी बना सकता है. He can use anything. वो किसी को भी इस्तेमाल And कर He सकता can है. use anyone. और वो किसी को भी You might be इस्तेमाल कर सकता broken, है. but He can use you. आप शायद टूटे हो सकते हैं बट वो आपको इस्तेमाल कर You सकता है. might be a sinner, but He can use you. आप पापी हो सकते हैं पर वो आपको इस्तेमाल कर सकता You might be है. not an intelligent person, but He can use you. आप इतने बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं पर वो आपको इस्तेमाल कर सकता You can be है. from the smallest of all the family, but He can use you. आपका परिवार सबसे छोटा हो सकता है पर वो आपको इस्तेमाल कर सकता है. You might not look very nice, but He can use you. आप बहुत सुंदर नहीं हो सकते बट वो आपको इस्तेमाल कर सकता You might है. not have a great family, but He can use you. आपका परिवार इतना अच्छा नहीं हो सकता है पर वो आपको इस्तेमाल कर सकता है. Might be you are a sinner and a dreaded sinner. He can use you. आप शायद पापी और सबसे बड़े पापी हो पर फिर भी वो आपको इस्तेमाल You कर can सकता be an है. alcoholic. He can use you. आप शायद शराब पीने वाले हो सकते हैं वो आपको इस्तेमाल कर You सकता can be है. a drug addict. He can use you. आप शायद ड्रग्स करते हो फिर भी वो आपको इस्तेमाल कर सकता है. Because He is master क्योंकि वो सामर्थी है in using the weakest of all. उनको यूज करने में जो सबसे निर्बल है. I want to finish my message with a beautiful story. मैं अपना मैसेज एक बहुत ही सुंदर स्टोरी के साथ खत्म करना चाहता हूँ. ये स्टोरी नायरोबी केनिया की है. The story is from Nairobi, Kenya. एक दिन की बात है. One fine day, ग्रेट मैन ऑफ गॉड रिनाद बांके नायरोबी केनिया में प्रीच कर रहे थे. परमेश्वर के महान सेवक रेनाड बॉन्के नाइजीरिया में he was serving.
फायर से भर के सेवा कर रहे थे, He was filled with fire and he was serving. जबरदस्त सेवा कर रहे थे। In a terrific way, he was serving. वहां पर एक लड़की आई, And then a girl came there. वहां औरत आई, A woman came there. एक ऐसी औरत छोटी सी हाइट की थी She was a short woman और वो पास्टर रेनॉल्ड बांके से मिलना मांगती थी। and she wanted to meet Pastor Reinhard Bonke. उसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स कर दिया था, Her husband had divorced her. वो बहुत टूटी हुई थी, She was broken. बहुत पेन में थी, She was in a lot of pain क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स कर दिया था। because her husband had divorced her. उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, She didn't understand what had to be done. बस उसे पता चला रेनॉल्ड बांके आए हैं But she knew that Reinhard Bonke had come और वो उस मीटिंग में जाना मांगती थी, and she wanted to go to that meeting क्योंकि उसे मालूम था जब वो वहां जाएगी तो परमेश्वर उसे छू लेगा। because she knew that when she'd go there, God will touch her. उसे मालूम था वो टूटी है पर परमेश्वर उसे छू लेगा, She knew that she was broken, but God would touch her. परमेश्वर उसको बदल देगा, That God would transform her. कुछ तो उसके जीवन से करेगा। He would do something through her life. परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना मांगती She थी। wanted to be used for God. वो उस मीटिंग में जाती है, She went to that meeting. वो रेनॉल्ड बांके से मिलना मांगती है, She wanted to meet Reinhard Bonke. पर रेनॉल्ड बांके तो बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे, But Reinhard Bonke was a major evangelist. कोई उनसे मिल नहीं पाया, No one would just meet him like that. तो वो औरत निराश होकर घर चली गई। So that woman got disappointed and she went home. उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया Her था, husband had left उसके her. पास जॉब नहीं She थी, didn't have a job. उसके पास पैसा नहीं था, She didn't have money. उसे एकदम से पता चलता है All of a sudden she कि found out पास के शहर में रेनॉल्ड बांके आ रहे हैं that Reinhard Bonke is coming to the neighboring city. और वहां पर बहुत लोग नहीं होंगे। And a lot of people won't be there. तो उस औरत ने डिसाइड किया So the woman decided, कि मुझे कैसे भी करके वहां जाना है। no matter what, I'll go there. उसके पास पैसा नहीं था, She didn't have money. उस समय कुछ इस तरीके की फ्लाइट्स चलती थी Sometime back then, such flights would fly जहां पर फ्लाइट वालों ने एक स्कीम निकाली थी where the flight agency had removed some scheme. और वो जो स्कीम थी वो ये थी कि आप अभी उड़ के चले जाइए, बाद में पैसा दे दीजिएगा। And the scheme was such that you fly now and you pay later. और उसने उधार पे वो फ्लाइट ली And she took that flight on credit. और उसके बाद वो वहां पर फ्लाई करके गई And then she flew there. और उसके बाद रेनॉल्ड बांके की जहां मीटिंग थी वहां गई। And she went to the place where the meeting of Pastor Reinhard Bonke was वहां held. पर रेनॉल्ड बांके सिंपल सा मैसेज दे रहे थे And Pastor Reinhard Bonke was giving a simple message over there. कि पाप को छोड़ दो। That leave sin. उनने ऑल्टर कॉल दी, He gave an altar call. जितने पापी हैं सामने आ जाए। All the sinners come forward. तो ये औरत भी दौड़ते हुए सामने आ This गई woman ran and came forward क्योंकि ये चाहती थी रेनॉल्ड बांके उनके लिए दुआ करें। because she wanted that Reinhard Bonke would pray for her. मीटिंग में हिल रही थी, She was shaking in the meeting. रेनॉल्ड बांके ने उन्हें देखा, Reinhard Bonke saw वो her. तुरंत पहचान गई ये पापी नहीं है, तब भी आके खड़ी हुई And है। immediately he saw that she wasn't a sinner, but still she came and stood there. रेनॉल्ड बांके ने उससे कहा, Reinhard Bonke said to her, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो? "Why are you standing here?" वो कहने लगी, And she said, मुझे फायर चाहिए, and she said, "I want fire. मुझे इस्तेमाल होना I है, want to be used. मुझे छू ले, मैं चाहती हूँ खुदा मुझे छू ले। I want that God would touch me." रेनॉल्ड बांके ने कहा ये तो आसान सी बात है। Reinhard Bonke said that this is an easy thing. इससे पहले कि वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते, And even before he would raise his hand towards वो her, 20 यार्ड उछलते हुए पवित्र आत्मा में भर के पीछे जाके गिरी she was filled with the Holy Spirit and flew back by और 20 पूरी yards. शाम जमीन पे पड़ी रही। And she was on the floor the entire evening. Unconscious थी। She was unconscious. लोग उसे उठा के उसके होटल ले गए, People lifted her up and took her to the hotel. होटल में अनकॉन्शियस She थी was unconscious in the hotel. और उसके बाद जब उसे होश आया And after that, when she regained her और जब वो consciousness, अपने घर गई, and when she went home, उसी दिन उसी हफ्ते में that same day, that same week, उसने डिसाइड किया मैं प्रभु की सेवा करूंगी। she decided that she would serve God. वो बाहर गई, She went out. उसने मीटिंग अपने घर में अरेंज करी। She arranged a meeting in her house. 2 औरतें उसके घर में आई। 2 women came to her house. थोड़े दिन के बाद After a few days, 10 लेडीज उसके घर में आई। 10 women came to her house. 10 लेडीज के बाद उसने एक छोटा सा हॉल लिया। After that, she took a small hall. उस हॉल के अंदर 50 लेडीज आ गई। 50 women came there. 50 लेडीज जब आ गई और हॉल भर गया, उसने थोड़ा सा और बड़ा हॉल लिया। After 50 women came and that hall became small, she took वहां पर another hall. 150 लेडीज आ गई। Over there, 150 women came. वो बड़ा हॉल देखने लगी, She saw a bigger hall. बड़ा हॉल लिया। She took a bigger hall. वहां 500 लेडीज आ Now गई। 500 women came there. फिर वो हॉल छोटा पड़ गया। Now that hall started becoming small. उसने बोला कि मुझे और बड़ा हॉल चाहिए। Said, "I need a bigger hall." उसने 1000 लोगों का हॉल लिया। She got a hall with a capacity of 1000 1,000. लेडीज आ गई। 1,000 women came. फिर 10,000 लेडीज आ And गई। 10,000 women. फिर 15,000 And लेडीज आ गई। 15,000. फिर एक दिन रेनॉल्ड बांके उस शहर में थे जहां पर वो बड़ी बड़ी मीटिंग करते थे Then one day, Pastor Reinhard Bonke was in that city where he was to do great meetings. और उन्होंने देखा एक ग्राउंड है And he saw that there's a ground जहां पर वो अपनी क्रूसेड करते हैं where he does his crusades. और वो लेडी वहां पर प्रीच कर रही And a थी lady was preaching over there. और जितने लोग रेनॉल्ड बांके की क्रूसेड में आया करते All थे the people used to come to Pastor Reinhard Bonke's उतने लोग crusade. उसकी क्रूसेड में आए थे Those many people came to her crusade. क्योंकि किसी एक दिन There was one day, एक औरत ने one ये woman डिसाइड किया decided मेरा पति तो मुझे छोड़ के चला गया that my husband may have left me, पैसा तो मुझे छोड़ के चला money may गया have left me, पर मेरा खुदा मेरे साथ है but my God is with me. पवित्र आत्मा मेरे साथ The है Holy Spirit is और with जब me. खुदा मेरे साथ है And when God is with जब me, पवित्र आत्मा मेरे साथ the है Holy Spirit is मुझे with खुदा me.
way. खुदा ने उस औरत को खूब इस्तेमाल And किया। God used that woman in a खूब mighty इस्तेमाल way. किया। He used her a lot. तुम्हें खुदा इस्तेमाल कर सकता God है। can use you. तुम्हें खुदा इस्तेमाल कर God सकता can use है। you. तुम्हें खुदा इस्तेमाल God कर can सकता use है। you. तुम्हें इस्तेमाल कर सकता God है। can use you. तुम कोई भी क्यों ना हो, No matter who you खुदा are, तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। God can use you. रेनॉल्ड बॉन्के कहने लगे, Leonard Bonnke said, प्रभु God, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। if you allow me, I'd like to ask you a question. मुझे माफ करिए पर मुझे इस बात का जवाब दीजिए। Forgive me, but answer this. प्रभु प्लीज मुझे इस बात का जवाब God, please give me an answer to दीजिए। हमारा this. इतना अच्छा बाइबल कॉलेज है, We have such an amazing Bible college. हमारे इतने अच्छे जवान हैं, We have such great youth. आपने किसी भी जवान को ये अनॉइंटिंग क्यों नहीं दी? But why didn't you give any youth such an anointing? इतने पढ़े लिखे को क्यों नहीं दी? Why didn't you give someone who's educated this anointing? इतने शक्तिशाली पुरुष हैं जो कितना कितना काम कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं दी? There are such powerful people who can do a lot of things. Why didn't you give them the anointing? तूने अनॉइंटिंग एक विधवा को, एक मजबूर को, एक लाचार को, एक छोटी सी औरत को क्यों दी? Why do you give the anointing to a widow, to someone who's helpless, to someone who has no hope? Why did you give her that anointing? पर मेरे बच्चों को क्यों नहीं दी? Why didn't you give it to my children? खुदा ने उससे बात करी But God spoke to her. और रेनॉल्ड बॉन्के को कहा, And he spoke to Leonard Bonnke and ताकि told मैं him, पूरे जमाने को बता सकूं so that I can show the entire मैं generation किसी को भी इस्तेमाल कर that I सकता can use anyone. I can use anything मैं किसी भी चीज को इस्तेमाल कर or सकता हूँ anyone. या किसी को भी